तो दोस्तों जो आपने थंबनेल में देखा है वही इस वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन को दुनिया का पहला लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, इज द राइट आंसर। जर्मनी है जो ये हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री की दुनिया का पहला ट्रेन लॉन्च किया गया है, वो जर्मनी देश ने इसे लॉन्च किया है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। ठीक है, डॉगर बैंक है जो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, अटलांटिक महासागर में ये डॉगर बैंक है जो ये स्थित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा नंबर, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है जो ये सर्वाधिक मतदाता वाला देश है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, रजत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो गया ऑप्शन नंबर ये भी, ये अंडा से। ठीक है, रजत क्रांति है जो ये अंडा से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका आपको फुल देखना है वीडियो कि किससे कौन क्रांति संबंधित है, वो सभी वीडियो आपको स्पेशल बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कि तिलहन का, मछली का, दूध का, सभी का ये वीडियो मतलब कि बना के हम आपके लिए डाल दिए हैं, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ये किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। ठीक है, तो ये कहा था, इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। ठीक है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के हृदय और आत्मा तो किसे कहा जाता है, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधानिक का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय, ये जो इंसुलिन है जो अग्नाशय का ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी के अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, शर्करा में क्या पाया जाता है। तो शर्करा में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्करा में ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है शर्करा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सूखा रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर।
विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि शरीर में धुलापन आने लगता है, इसको विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी उसको भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकेटस बीमारी जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। ठीक है, इसका भी हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बता चुके हैं। ठीक है, कि बेरी बेरी स्कर्वी और रतौंधी कौन विटामिन कमी से होता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा लंबा वीडियो चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त अल्पता है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। रक्त अल्पता है जो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता ये कैसे दूर की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जियोलाइट से जल की कठोरता को दूर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। जियोलाइट से जल की कठोरता को दूर की जा सकती है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किसने भारत का समुद्री रास्ता की खोज की थी। ठीक है, भारत की समुद्री रास्ता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज समुद्री रास्ता के द्वारा की गई थी। ये 1498 ईस्वी में यह खोज की गई थी। ठीक है, वास्को डी गामा से। ठीक है, भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में ये वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, ये आया था कालीकट में। ठीक है, पहली बार आया था ये कालीकट में आया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध जो सम्मेलन हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है, ये अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगणना है जो ये कब शुरू हुई है, ये हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा सही आंसर। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई है, 1872 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल किस महीने में काटी जाती है। ठीक है, तो खरीफ फसल है किस महीने में काटी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर महीने में खरीफ फसल है जो काटी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा सही आंसर। खरीफ फसल है जो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है खरीफ फसल। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। ठीक है, चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 28 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा 28 दिन में चंद्रमा है जो पृथ्वी के एक चक्कर लगाता है 28 दिन में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, सम्राट अशोक जो थे ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। ठीक है, नंद जो इस वंश है दोस्तों, ये जो सभी वंश है, सभी वंश के संस्थापक अंतिम सम्राट सभी हम एक एक करके इस वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। वहाँ से आप जाके आप सभी वंश का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, किस वंश का कौन संस्थापक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व होता है ये कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर।
चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह है 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तत्काल यानी कि शक्ति यानी कि ऊर्जा के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, तो ये उपयोग करते हैं इस सुक्रोज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। तत्काल एनर्जी के लिए खिलाड़ी जो सुक्रोज का यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, ठीक है। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन को हराया था ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 21 नंबर क्वेश्चन में राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है, ठीक है। तो राइडर जो कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोल्फ से, ठीक है। राइडर कप है जो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में संघ जो शब्द है ये अनुच्छेद कितना में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आयकर दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आयकर दिवस है जो 24 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, ठीक है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के जो इंटरनेशनल पुरस्कार है तो 2022 में किसे सौंपा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ये शेरशाह को से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये भी होगा शेरशाह एक फिल्म है उसे सौंपा गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से ये शेरशाह फिल्म को दिया गया है, ठीक है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 का शेरशाह मूवी है इसे दिया गया है, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये किस राज्य में, यह क्वेश्चन ऐसे होगा किस राज्य में 7 नए जिले बनने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ये डी होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में यह 7 नए जिले बनेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव है जो किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसका भी जो पूरा फुल वीडियो है कि मतलब जो संविधान है किस किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। कौन कौन संविधान से लिया गया है तो सभी हमने आपके लिए वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 27 नंबर क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मेलन 2022 में का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है, बी ये नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ये डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ये सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। सोनार के उपयोग से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष यानी कि स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग जो केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीहरिकोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीहरिकोटा में ये भारत अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र स्थित है। ठीक है, स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग जो केंद्र है ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर ये बी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 32 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ठीक है ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ठीक है, तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस से जो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो कि जहांगीर के दरबार में रहता था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था शुरू? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने ये नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ठीक है, ये था दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी होगा इसका आंसर। दक्षिणी अमेरिका में ये विषुवतीय वर्षा वन ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो ये नाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, नाग है जो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमेशा? तो ये ओजोन होता है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन है, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ठीक है, फिलीपींस में कौन सी मुद्रा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पेसो। ठीक है, पेसो है जो फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाले मुद्रा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये 38 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, खबरों में रहा ये कैप स्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है? ठीक है, ये जो कैप स्टोन है ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नासा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। नासा से कैप स्टोन मिशन है जो यह संबंधित है। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में। किस देश के संस्था, ठीक है, क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है। ठीक है, तो ये बन गई है इटली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। दोस्तों आज हमने 1 से लेके 40 तक आप सभी को, ठीक है, ये SSC GD का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन आप इसमें नहीं जानते थे। ठीक है, और अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।